ओडिशा के बालासोर के पास हुए रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों में 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी खुद मौजूद थे। हादसे वाली जगह से इस वक्त रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी रेलवे ट्रैक को क्लियर करने में, उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ट्रैक पर पड़ी बोगियों को क्रेन और पोकलैंड की मदद से हटाने का काम जारी है। रात भर रेलवे के कर्मचारी ट्रैक से बोगियों और मलबे को हटाते रहे। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहनगाह बाजार की ओडिशा में, जहां ये हादसा हुआ। अब क्योंकि रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है तो ऐसे में रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है, यानी कि रेलवे ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है। जो डिब्बे हैं ट्रेन के, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। ये ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा स्ट्रेच है जहां पर ये पूरी बोगियां बिखरी पड़ी हैं। इन कोचेस को हटाया जाना है, ट्रैक को क्लियर करना है ताकि ट्रैक पर दोबारा से रेलगाड़ियों के जो परिचालन का काम है वो दोबारा से शुरू किया जा सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल से साउथ की तरफ जाने वाला जो पूरा ट्रैक है वो इस हादसे की वजह से बाधित है, जहां पर इस वक्त गाड़ियों का परिचालन, रेलवे का परिचालन बंद है। और इस वजह से सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि ट्रैक को दोबारा कैसे खोला जाए। और हज़ारों की तादाद में रेलवे के कर्मचारी लगातार इस ट्रैक को खोलने में लगे। अब ये एरियल व्यू आप देखिए, कहां से कहां तक आपको रेलवे के कोचेस बिखरे हुए पड़े दिखाई देंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहां पर रेलवे के कोचेस, ट्रेन के कोचेस जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। बिखरी पड़ी बोगियों में जिंदगी की तलाश की जा रही है। ट्रैक को क्लियर करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। शुक्रवार की शाम देश के लिए सबसे मनहूस शाम साबित हुई जब सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हो गया। ओडिशा के बालासोर के बाहनगर में 3 ट्रेनों की टक्कर ने सैकड़ों जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। जो लोग अपने सफर पर निकले थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। हादसे के बाद मलबे में तब्दील हो चुकी इन बोगियों में कई घंटों तक जिंदगी की तलाश एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने की। सैकड़ों लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस की 23 बोगियां डिरेल हो गई थी। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। अब इन बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जारी है। एक एक करके बोगियों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। कई ऐसे कोचेस जो हैं वो फिलहाल पटरियों पर पड़े हुए हैं जिन्हें हटाना बेहद जरूरी है। अगर इन्हें नहीं हटाया जाएगा तो जो आवाजाही है वो शुरू नहीं हो पाएगा। दोपहर के वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशंस बंद हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने का मतलब ये था कि अब उम्मीद छोड़ दी गई है कि कोई भी इसके अंदर अगर फंसा होगा तो वो जीवित होगा। यही वजह है कि अब कोचेस को हटाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे। दर्दनाक हादसे को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि खुद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। बारीकी से हादसे की जगह को देखा, समझा कि हादसा कैसे हुआ। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी भुवनेश्वर के दौरे पर है। इसके साथ ही इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि हादसे के लिए
जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त एक्शन होगा। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बालासोर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं रेलवे, एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों की टीमों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं, जो बिना थके जमीन पर काम कर रहे हैं और बचाव कार्यों को मजबूत कर रहे हैं। उनके समर्पण पर गर्व है। विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के लोगों द्वारा दिखाया गया साहस और करुणा वास्तव में प्रेरणादायक है। जैसे ही ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई, लोग बचाव कार्यों में मदद करने में जुट गए। कई लोग रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े हैं। साथ ही बालासोर रेल हादसे पर दुनिया के कई देशों ने भी संवेदना जाहिर की है। पीएम मोदी ने दुनिया के नेताओं का इसके लिए आभार जताया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रेल मंत्री हादसे के बाद से ही सुबह ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। रात भर डटे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब ट्रैक को साफ करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि रेल रूट दोबारा से शुरू किया जा सके। इसके लिए दिन रात रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं। हम लोग की यहाँ पे मशीन सारी काम कर रही है। ऑलमोस्ट 7 to 8 पोकलिन मशीन काम कर रही है, रोड क्रेन्स काम कर रही है, रेलवे क्रेन काम कर रही है, एआरटी 2 एआरटी का इक्विपमेंट्स काम है, 2 एआरटी और वेटिंग में है, वो भी उसका भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। तो एंटायर ऑलमोस्ट 1000+ लेबर्स काम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर द ट्रैफिक एज जितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक रिस्टोर किया जा सके। रेलवे इस वक्त मौके पर युद्ध स्तर पर ट्रैक को साफ करने में जुटा हुआ है। इसके लिए लगातार काम चल रहा है। इस वक्त मौके पर 8 पॉपलेन मशीन, रोड क्रेन, रेलवे क्रेन, 2 एआरटी मशीन लगी हुई हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा मजदूर ट्रैक को साफ करने में जुटे हुए हैं। 500 मजदूरों की 2 टीमें बनाई गई हैं ताकि एक पल के लिए भी काम न रुके। टक्कर के बाद 23 बोगियां डिरेल हो गईं, कुछ पलट गईं, कुछ एक दूसरे पर चढ़ गईं। ऐसे में इन बोगियों को हटाने में काफी वक्त लग रहा है। ये बोगियां ट्रैक पर काफी दूर तक पड़ी हुई हैं। मौके पर इस वक्त युद्ध स्तर पर ट्रैक को साफ करने का काम चल रहा है। रेस्टोरेशन का काम इस वक्त चल रहा है। रेस्टोरेशन मतलब क्या, तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो कोचेस, जो बोगियां ट्रैक्स पर पड़ी हुई हैं, उनको ट्रैक से हटाने का काम चल रहा है। और चारों तरफ इस वक्त आपको जेसीबी मशीन जो है वो काम करते हुए दिख रही है। मुश्किलात काफी ज्यादा है, इसके बावजूद कोचेस को पटरियों से हटाना है, क्योंकि तभी आवाजाही इन पटरियों पर शुरू हो सकती है। कई जेसीबी मशीन, एक जेसीबी मशीन अभी इस कोच को यहाँ खींच के लाई। 2 जेसीबी मशीन आपको और दिखा दूं कि आगे देखिए, 2 और जेसीबी मशीन जो है इसे कोच को हटाने की कोशिश कर रही है, कोच को पटरियों से हटाने की कोशिश कर रही है। और फिर से इस जेसीबी मशीन को यहाँ पे लगाया गया है और ये इसे खींचता है और खींच के इसे पटरी से हटाने की कोशिश करता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब बोगियों को हटाया जा रहा है, लेकिन 1-2 बोगियां अभी भी फंसी हुई हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ लोग इन बोगियों में फंसे हो सकते हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जो ऑपरेशंस है वो तकरीबन लास्ट फेज़ में है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें गुड्स ट्रेन पर जो एक कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी है वो फंसी हुई है, मैंगल्ड है वो, और उसको अलग करने की कोशिश के बाद की जा रही है। इसके लिए हैवी क्रेन्स लाए गए हैं और पोकलेंस भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो रेल ट्रैक है उसको साफ़ किया जाए और रास्ता खोला जाए। इस कार्रवाई में थोड़ी अभी टाइम लगेगी, क्योंकि इसमें ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और हैवी बॉगीज़ को उठाने में समय लगता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाना ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन रात भर चलेगा और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि बॉगीज़ में हो सकता है ऐसा कि
कुछ बॉडीज़ मिलें जब ये क्रेन हटाया जाता है, वहाँ से साफ़ किया जाता है, और जो मैंगल्ड बॉगी है उसमें भी कुछ बॉडीज़ मिलने की संभावना है। यही वजह है कि बोगियों को हटाने में काफी वक्त लग रहा है। जेसीबी की मदद से बोगियों को ट्रैक से हटाकर दूसरी तरफ किया जा रहा है, क्योंकि हादसे में मेन और लूप लाइन दोनों चपेट में आ गई हैं। इस तरीके से जेसीबी मशीन से इन कोचेस को हटाने का काम चल रहा है। एक तरफ से उधर उस तरफ से धक्का दिया जा रहा है जेसीबी मशीन से, और दूसरी तरफ से खींचा जा रहा है। बेहद चुनौतीपूर्ण काम है ये, बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इसमें वक्त लगेगा। 2 से 3 जेसीबी मशीन्स जो हैं वो इसे खींच रही हैं इस वक्त, और हटाया जाएगा इसको। ये वो ट्रैक था जिस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस को चलना था, लेकिन इस ट्रैक से वो रास्ता भटकी, लूप लाइन पे गई। लूप लाइन पर जाने के बाद टक्कर खड़ी मालगाड़ी से हुई। बालासोर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसकी शुरुआती वजह सामने आ गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य चौधरी का कहना है कि शुरुआती तौर पर हादसा सिग्नल फेल होने की वजह से लग रहा है, लेकिन क्या हादसा वाकई सिग्नल फेल होने की वजह से हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। प्राइमरी इंक्वायरी जो होती है वो बहुत ही रफ इंक्वायरी होती है। जो डिटेल इंक्वायरी होती है वो CRS देते हैं, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। सारा पैरामीटर्स और करेक्ट एनालिसिस, सारे पैरामीटर्स को रीड करते, ये करते, वो मतलब सारा डिटेल CRS ही दे पाते हैं। जो इनिशियल जो होता है वो बहुत ही रफ एस्टिमेट होता है, जो कि सुपरवाइजर लेवल करते हैं, उसमें सिग्नल का है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। डेट इज नॉट फाइनल। हादसे की वजह जो भी हो, लेकिन सदी के इस सबसे बड़े रेल हादसे ने एक बार फिर लोगों में रेलवे सिस्टम की सेफ्टी को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। भीषण रेल हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, तो बालासोर के पास उड़ीसा और बंगाल के दर्जनों अस्पतालों में हादसे के घायल रेल यात्रियों का इस वक्त इलाज जारी है। पीएम मोदी ने शनिवार को बालासोर जाकर पीड़ितों का दर्द बांटा, तो समाज के लोग भी बड़ी तादाद में सामने आए हैं और घायलों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इधर हादसे के 36 घंटे बीतने के बाद भी कई परिवार वाले ऐसे हैं जिन्हें अपनों की तलाश है। দিকে বাড়াইছে বাড়ি থেকে কেলা যাওয়ার উঠে ভোগনা বুট 7:30 দিকে ট্রেন 9টার দিকে ট্রেনে চড়েছে 9টার ট্রেনটাতে একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে গেছে হাওড়া থেকে 3:35 ট্রেন ছাড়িয়ে দিয়েছে ফোন করেছিল আমাকে বড় বড় 3:35 ট্রেন ছাড়লা चीख पुकार और हादसे से हाहाकार की ये तस्वीर उस मनहूस पल की गवाही दे रही है जिसने शोभ यात्रा की आखिरी घड़ी को काल की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद बंगाल से लेकर बिहार तक और ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक दर्द की हजारों कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। सदी के सबसे भीषण रेल हादसे में किसी ने जान गंवाई तो किसी के हाथ पैर टूटे। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो। सुगो बास्तीपुर भद्रक जो होता है, हाँ, तो एरताल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझे को लोग को पता पड़ा दे। मिलता नहीं है। झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा साइड पे था, जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया, तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है।
हादसे के बाद ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के अस्पतालों में युद्ध जैसे हालात हैं। घायलों की तादाद इतनी बड़ी है कि एक अस्पताल में डॉक्टर कम पड़े तो मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। हादसा इतना भयानक था कि पीएम मोदी खुद को रोक नहीं सके और हादसे वाली जगह का मुआयना करने के बाद बालासोर के अस्पताल में भर्ती जख्मी लोगों के दर्द बांटने जा पहुंचे। पीएम ने घायलों का हालचाल जाना, जल्द ठीक होने की कामना की। मोदी जी पूछे किधर जाना है, मैं बोलते काम करते जाना है, और गाड़ी चलते चलते पाल्टी मार दिया। मुझे कुछ नहीं होता, मैं बोलते कुछ काट गया, मुझे ठीक है प्रॉब्लम नहीं, मालिक देखते हैं ना, बस के जाने चलेगा। ये वो लोग हैं जो हादसे में जिंदा तो बच गए, लेकिन ट्रेन के बर्थ से अस्पताल के बेड पर पहुंच चुके हैं। जो जिंदा बच गया वो भगवान का शुक्रगुजार है। बड़ा वाला साउंड थोड़ा हुआ, उसके बाद पलटी हो गया। उस टाइम बाद तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही बहुत आदमी मर गया। मैं बहुत कोशिश करके निकाला, 40-45 मिनट बाद अंदर निकल के आया। उसके बाद इधर ट्रैक पर खड़ा था, कोई आया मेरे को लेके गया हॉस्पिटल, बहानगर हॉस्पिटल, उधर से फिर बालेश्वर आ गया। परिस्थिति बहुत बुरा था सर। एक जैसे शीशा है गाड़ी का, वो जो खिड़की है ना, उधर आके ऐसा लगा एक ब्लास्ट हो गया शायद। उसी के बगल में मैं बैठा था, मैं तो अंदर पूरा चला गया ना। आके एक कांच का टुकड़ा इधर लगा सिर पे, तो उधर ही मैं रह गया थोड़ा टाइम। उसके बाद पूरा खून बह रहा था, नीचे आया, देख रहा हूँ वहाँ नहीं रुक रहा है, उधर ही बेहोश हो गया। हादसे और चीख पुकार के बीच पीएम मोदी बालासोर पहुंचकर घायलों से मिले तो भुवनेश्वर और कोलकाता के राजभवन में भी हलचल दिखी। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जानने लगे तो जिन लोगों को कोलकाता रेफर किया जा चुका था उनसे मिलने पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस पहुंचे। पीड़ितों से मिलने के बाद ओडिशा के गवर्नर ने कहा कि हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए सिस्टम से लेकर समाज तक सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेशन के लिए अस्पताल की लाइनों में लगकर खड़े हो गए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी देश के रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी पूरा मीटिंग को रिव्यू करने के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग और सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बालासोर हादसे के बाद जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें बेगूसराय के एक शख्स कोलकाता से चेन्नई जा रहे थे, लेकिन अब वो कटक के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अभी बालेश्वर से उनको ट्रांसफर किया गया है एसीबी हॉस्पिटल और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। अभी सर्जरी वार्ड में है, अभी उनको होश आ गया है। उनका फिर से भी उनका डायग्नोसिस हो रहा है, डॉक्टर बताएंगे। उनका रेसिडेंस कहाँ पे है, कहाँ जा रहे थे? वो बेगूसराय से हैं, बिहार से हैं, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे थे कोलकाता से चेन्नई। किसी की जान गई तो किसी का सामान गया, तो कोई बीच रास्ते में फंसा हुआ है। जिनकी मंजिल करीब थी वो वहां तक पहुंच नहीं सके, लेकिन जिनको कोलकाता से भी आगे जाना था वो जिंदा बचकर भी बेसहारा हैं। क्या हुआ, घटना हुआ है, ट्रेन में लगा है, कितना आदमी का मौत हो गया है, कितना आदमी घायल हो गया है, कितना आदमी का पूरा सामान चोरी हो गया है, कितना आदमी का पैसा चला गया है, कितना आदमी का मोबाइल चला गया, ऐसा हो गया हुआ है। आप कहाँ जाने वाले थे? हम बिहार हम बेंगलोर से आए हैं। बिहार अभी मेरे को जाना है, मेरे पास भी कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। इधर हादसे के बाद स्पेशल ट्रेन से अपनी मंजिल पर पहुंचे लोग हादसे के दौरान रेलवे के राहत और बचाव पर संतोष जता रहे हैं। खाना पीना भरपूर दिया, जो भी मांगा देते रहा। रेलवे खुल दिया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। आके पूछता है क्या तकलीफ है, क्या ये सब करा है। रेलवे बहुत मदद करा है। 3 बोगी है, उसमें हम लोग था, हम लोग उतर गया और आगे जो बोगी है वो पूरा आदमी पूरा खत्म हो गया। हादसे के बाद एक और जहां घायलों का इलाज जारी है तो देश भर में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वाराणसी में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, तो पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने अपने अंदाज में श्रद्धा के चित्र उकेरे। आसनसोल के गुरुद्वारे से लेकर सिलीगुड़ी तक और जम्मू से लेकर अहमदाबाद तक ट्रिब्यूट दिया गया। बालासोर हादसे के बाद पूरा देश गमगीन है। इस माहौल में संबल बनकर आए हैं वो जाबाज जो हादसे के बाद से ही ब्लड डोनेशन के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।